पीछे की बातें छोड़ो बच्चा, जो हो गया उसको लात मारो, बुरा सपना मान करके छोड़ दो। अब आज से अपना नया जीवन चलाओ। आपके चेहरा देखने से लगता है कि आप बहुत ही ओवर थिंकिंग करते हो, आप बेकार का चिंतन करते हो। पीछे तो समय नष्ट हो गया है, अब आज के वर्तमान के समय को पीछे का चिंतन करके हम नया ताजा समय को क्यों नष्ट करें। आपको और कोई नष्ट नहीं कर रहा, इस समय आपका चिंतन नष्ट कर रहा है, उसको संभालो, भगवान का चिंतन करो। जो होना था हो गया, ये अंदर का चिंतन सुधारो। अंदर का चिंतन जहां बिगड़ने लगे राधा 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 राधा, और जब पीछे का चिंतन आवे तो काट दो, राधा 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 राधा, उसको सुनो मत, तो मन शांत होने लगेगा। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ वो तो हुआ ही, आप अपने साथ गलत कर रहे हैं, अब अपने साथ गलत मत कीजिए, अपने आप को संभालिए। सफलता को रौंदते जाओ, एक बार असफल होंगे, दो बार असफल होंगे, तीन बार असफल होंगे, चौथी बार मुझे ज्ञान हो जाएगा मैं क्यों असफल हो रहा हूँ, और उसमें निकल जाएंगे। ऐसा नहीं कि किसी के भाग्य में इतना ही लिखा है कि हर बार असफल होता ही चला जाए, ऐसा कभी हम नहीं मान सकते। तू नहीं जानता कि मैं क्षत्रिय कुल नाशक, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी वह परशुराम हूँ जिसने कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। महाराज जनक, जिस सभा में रघुवंशियों में से एक भी बैठा हो, उस सभा में इस तरह की बात करने का कोई साहस भी नहीं करता। आप इसका परिणाम जानते हैं? मुझे मेरे भैया के चरणों की सौगंध, अगर मेरे गुरु मुझे आज्ञा दें तो ये पुराना जीर्ण धनुष क्या चीज है, मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछालकर इस तरह पटकूं कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। अब निर्भय हो जाओ तुम, तुम्हारा अपमान होगा, तुम्हारी निंदा होगी, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब आगे बढ़ूंगा, नहीं रुकूंगा, कुछ भी हो जाए, प्राण चले जाए, सभा में अपमान हो जाए, तो भी मैं रुकने वाला नहीं। समझ रहे? कोई नहीं, बहादुर बन दे, बहादुर बन, तू दिखा कि मैं तेरे से अच्छा हूँ, मुझे तेरी जरूरत नहीं। और जब दोस्त हंसे तो तुम भी हंस दो यार, पागलों के बीच में हंसने में क्या जाता है। जिस समय हम ये सोचते हैं कि अब हमें कोई भी धर्म विरुद्ध आचरण ने, एक आनंद की वृत्ति आती, देखना एक और जिस समय हम सोचते हैं गलत ढंग से विषय सेवन, उसी समय जलन पैदा हो जाती है। जिसके सोचने में जलन पैदा होगी उसका परिणाम क्या होगा, क्या होगा, आप विचार करो। जिसके सोचने में हमारे जलन हो रही तो उसका परिणाम तो ज्वाला होगा। धर्म से चलो, डरना नहीं, झुकना नहीं, और किसी के भी धमकाने से आप कभी भी अपने निर्णय को नहीं बदलना, चाहे जितना कोई बड़ा हो, भगवान से बड़ा कोई नहीं। अयोध्या के हरशंकर बाबा, उस समय 50,000 रुपया बाबा के ऊपर इनाम लगा गए, तो 4-5 चढ़ गए हाथ मिलाने के। बाबा ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे मारते, 3-4 खोपड़ी वाले से चले जाते, 4-5 बोले अयोध्या का सिंह है, हाँ, फेंका चला ऐसे, बजरंग बली बाल ब्रह्म, ऐसे चलते थे बाल ब्रह्मचारी, मारा ऐसे तो फट गया अखाड़ा, धम्म से गिर गए तो तालियां बज गई, एक छलांग में ऊपर हनुमान जी की तरह, तो ऐसे किया था। कोई नहीं था, ब्रह्मचारी के आगे कौन होगा। इतना दृढ़ निश्चय करना है कि मैं मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूं, पर गलत आचरण स्वीकार नहीं कर सकता। मृत्यु आवे मुझे मार जाए वो स्वीकार है, लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, धर्म विरुद्ध नहीं चल सकता। डर लगता है परीक्षा से, परीक्षा डर, ऐसे फेल हम कैसे हो जाएंगे। अगर हमसे चूक हुई है और हम फेल हो जाते हैं तो बर्दाश्त है, अगली बार हम फिर और पढ़ाई पढ़ेंगे, अगली बार हम और हिम्मत करेंगे। हम भगवान के अंश से हारने वाले नहीं हैं। ये बिल्कुल किसी भी बच्चा के मन में रहना चाहिए, फेल हो गए तो क्या होगा, क्या हो गया, यही जिंदगी है, इतनी जिंदगी है। आप विचार करो, भगवान ज्ञान समुद्र जब उनसे हम जुड़े हैं तो हर ज्ञान, हर व्यवस्था, कि अगर विद्यार्थी परास्त हो जाता है पढ़ने में तो जीवन नष्ट करने की नहीं सोचना, एक जीवन ऐसा जो जगत में प्रकाशित हो जाए। तो हमारे बुजुर्ग ने हमको सिखाया था, बांध लंगोटा बचा के इंद्री कभी न देखा पर नारी, धर्म के टुकड़े खाकर भैया चढ़ी बदन पे तैयारी। बांध लंगोटा बचा के इंद्री, ब्रह्मचर्य। इतना दृढ़ निश्चय करना है कि मैं मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूं, पर गलत आचरण स्वीकार नहीं कर सकता। मृत्यु आवे मुझे मार जाए वो स्वीकार है,
लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, धर्म विरुद्ध नहीं चल सकता। संयम से रहो, व्यायाम करो, भजन करो, सत्संग सुनो, सबको सुख पहुंचाने की भावना रखो। अभी कमल जैसे खिले रहोगे, मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा, कीने से रामचंद्र कर काजा। एक आदमी हिला के रख देगा पूरे नगर को हिला के रख दे, बस वो ये सोच ले कि मैं मरा। अब कोई उसके बस बताइए क्यों उपाय, उसको मार दो, नहीं तो किसी से दबने वाला नहीं। नियम लो आज से, चाहे कुछ हो जाए अपने हाथ को कंट्रोल में रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितना मन परेशान करे, जीत जाओगे अगर नियम ले लोगे। ले रहे हो नियम, कुछ भी हो जाए मैं एक्सपीरियंस नहीं करूंगा। बस फिर तुम अगली बार आना, हमें बताना तुम्हें क्या परेशानी है। अगर आपका पेट साफ नहीं तो आप ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। आपका उदर विकार बना रहता है तो नींद, आलस्य और प्रमाद पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। उदर विकार बना रहता है तो भजन में मन नहीं लगेगा। अगर उदर में ये कब्ज बनी रहेगी तो कई रोगों का प्रादुर्भाव हो जाएगा, आप विक्षिप्त रहेंगे अंदर से, आपको एक अशांति से। एक कब्ज क्यों होती है? जब लीवर की क्षमता से अधिक भोजन पालोगे, गरिष्ठ भोजन पालोगे, कब्जियत वाला भोजन पालोगे तो बना देंगे। अगर आप 5 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे केवल इसलिए कि जो हमारी संतान हो वो बहुत देशभक्त, हरिभक्त, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान हो, और आप नियम से दोनों भजन करो, और 5 वर्ष बाद गर्भाधान करके संतान उत्पत्ति के शास्त्र सिद्धांत अगर वो महापुरुष न पैदा हो तो बताना। जियो, मस्ती से जियो, संग की तरह दहाड़ के जियो, एक गीदड़ों की तरह जीना छोड़ो। हे रोना धोना, ये दुख वो, ये तब तक बना रहेगा जब तक तुम भगवान से नहीं जुड़ते। और भगवान से जुड़े तो ताल ठोक कर माया को परास्त कर दोगे और निकल जाओगे इस माया से। ये हमारा दुश्मन है, ये हमको भगवान से विमुख करने में पूरा का पूरा जो जन्म जन्मांतरों से लगाता रहे। अब हमको लड़ना है, हमारे पास बल है, भगवान नाम। भारी से भारी दुख आया तो हमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं, हम फिर अपने कदम बढ़ाएंगे, हम फिर जुड़ी हुई अपनी भावनाओं को सजाएंगे। मस्त जीवन, एकदम तुम अविनाशी के बच्चे हो। शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में फंस कर म्यों म्यों बोल रहा है, बस अगर दहाड़ना सीख जाए तो कोई भी उसे परास्त नहीं कर सकता है। इससे लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी आपको, इसके लिए तैयार हो, मन को हराना पड़ेगा। ये बहुत काल से हमें हराए हुए हैं, अब इसे परास्त करना होगा। कायरता के लिए तो कहीं आदेश नहीं किया गया। अर्जुन कह रहे मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान कह रहे युद्ध कर, मां मनुष्य युद्ध चल। कब किसने उपदेश किया आपको कि आप कायर बन के बैठ जाओ? कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। मन की सहज वृत्ति उस ओर आकर्षित हो, रोकना चाहिए ना। मन तो बहुत बदमाश है, तो कुछ भी कह देगा, हम इसकी हर बात थोड़ी मानेंगे, इसे रोकना चाहिए। और इधर लगता नहीं है, लगेगा कैसे नहीं, जबरदस्ती लगाना चाहिए। हमारा मन है, हमारे अधीन होना चाहिए, हम मन के अधीन नहीं होना। हम कह रहे हैं ये घड़ी है, हमारा हाथ कह रहा छुओ, अब हम कह रहे नहीं छुएंगे, अब बार बार कहेगा छुओ नहीं छुएंगे, छुओ नहीं छुएंगे, क्या कर लेगा हम? घड़ी हमारे पास थोड़ी आ जाएगी। तो दिमाग में गंदगी आ गई। हमारा जब ब्रह्मचर्य निकल जाता है तो हमारी स्मृति शक्ति लो हो जाती है और निगेटिव चिंतन बढ़ने लगता है। ये हम आपको पक्की बात बता रहे हैं। जब हमारा ब्रह्मचर्यहीनता जितनी बढ़ती चली जाएगी तो ओवर थिंकिंग उतनी बढ़ती चली जाएगी और निगेटिव चिंतन बढ़ता चले जाएगा। तो उसको जहाँ विश्राम है उसका नाम डिप्रेशन। और जब हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे, पवित्र आचरण करेंगे, पवित्र भोजन, तो हमारा पॉजिटिव चिंतन होगा। तो हम विपत्ति में भी जहाँ हमें फंसना चाहिए वहां भी हम निकल जाएंगे पॉजिटिव चिंतन के प्रभाव से। हमको तो नहीं जान पाए बच्चा, हमको जान जाओगे तो हमारे समान हो जाओगे। हाँ, बाहरी परिचय तो पा गए हो, सत्संग बढ़िया बोल लेते हैं, गोरे पीले हैं, हजारों लोग आ रहे हैं, ये तो जान सकते हो, लेकिन ये नहीं जान सकते कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ? तुम मुझे जान गए क्या? मुझे जान जाओगे तो कुछ जानने बाकी नहीं रहेगा। बस इतनी बात तुम समझ लो। हमारा नाम प्रेमानंद है, प्रेमानंद।
उत्साह संपन्न अभी करना है, इसी क्षण कार्य करना है। वर्तमान के कर्तव्य पर पूरी दृष्टि और नाम जब चल रहा है, किसी भी तरह की कोई निराशा तुम्हें छू न पाए। हमारा तो उद्धार हो या नो इसकी फिक्र नहीं, मेरे मालिक का नाम, मेरे मालिक का जस फैले और सबका मंगल हो। चाहे जितना कोई उपद्रव कर ले, कोई नहीं झुका सकता, ये बात ध्यान रखना। अपनी निष्ठा पे रहना और सिंह की तरह गरजते रहना। जैसी भी परिस्थिति हो डट के लड़ना सीखो। ये कायरता जो बैठ गई ना अंदर, यही नष्ट की है। और जो कष्ट आवे बाहरी आंतरिक, उसे सहना सीखो। क्या मुर्दे जैसा जीवन। थोड़ा आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूँ, अविनाशी ही हूँ। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे एक दिन तुम जीत जाओगे। अखंड ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी होता है, आप प्राणों की बाजी लगा देनी पड़ती है और रोना होता है। हम लोग रोए हैं, कैसे कैसे बड़े बड़े महात्माओं से सब। 6 घंटे आसन पे बैठे, हर नस नाड़ी आग उगलती है। पद्मासन लगाया कभी लगाया पद्मासन? अब जानते हैं तो अब अखंड ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी रोका जा सकता है। वो दम जो आती है ना भगवान के भजन से आती है। जब आपके अंदर आध्यात्मिक बल होगा तो एक बार सोच लिया, अब वही होगा। चाहे आग में झोंक दिए जाए तो भी वो बात बदलेगी नहीं। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम हलवा और घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची मानिए। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, एकदम ऐसी बिजली रहती ब्रह्मचारी के शरीर। बिजली 60 किलोमीटर बिना विश्राम किए चलते देखा है। कमंडल हाथ में चढ़ ब्रह्माकार वृत्ति चले जा रहे। तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, एकदम ऐसी बिजली रहती है ब्रह्मचारी के शरीर। बिजली 60 किलोमीटर बिना विश्राम किए चलते देखा है। अध्यात्म शक्ति वीर से ही प्रकट होती है। जब हम ब्रह्मचर्य से रहते हैं, भजन करते हैं। भगवान कश्यप जी 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे। जानते हो कौन पैदा? भगवान गरुड़ जी पैदा। कितने बलशाली, भगवान के वाहन। पूरे विश्व ब्रह्मांड को अपने एक पंखे में रख के उड़ सकते हैं। देखो आप थोड़ी देर ब्रह्मचर्य रह करके देखो, आपके नेत्रों में चमक आ जाएगी। आपके हृदय में बिना कुछ किए एक आनंद की लहर सी दौड़ती रहेगी। अगर 1 वर्ष ठीक ब्रह्मचर्य रह जाए तो इतना आनंद उसको अनुभव होने लगेगा, देखेगा नहीं सिनार की खेलों की तरफ। नींद कम हो जाती है। आसनों पर जितनी देर चाहो आराम से बैठ सकते हो। कोई भी रोग हो वो अपना पूरा प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि आपके अंदर ब्रह्म शक्ति विराजमान। जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। एक हमने देखा था, पहलवान आए थे, हर जगह विजय प्राप्त करते थे, तो वहां उन्होंने चैलेंज कर दिया कि कोई भी लड़ ले। तो गांव का एक किसान आदमी जो संयम से रहता था, दंड बैठक मारता, तो बोले नाम नहीं सुना, 5 मिनट में तुम्हें पटकेंगे। जैसा उसने कहा था 5 मिनट में ऐसे ऊपर उठा के बोरा की तरह धम्म से रख दिया। बाद में उसने एकांत में बुलाया उसको और कहा ऐसा क्या? तो उसने कहा कि रोज मैं अपने व्यायाम को भगवान का भजन समझता हूँ और संयम से रहता हूँ। तुम्हारे शरीर को देख करके हम समझ गए थे कि तुम्हारा शरीर भोग प्रधान है। गरीब आदमी दंड बैठक मार के संयम से रह के पटक दिया उसको। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।